हाय गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और फीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया था, बट एक चीज हम लोगों ने मिस किया कि सीबीएसई के गाइडलाइन को देखना। जल्दी से देखो, तुम्हारे स्क्रीन में सारे सिलेबस है जो चैप्टर 3 में हमें पढ़ना है। देख लिया हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट मीनिंग को बहुत अच्छे तरीके से, फीचर्स को कर लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आओ स्क्रीन में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सबसे पहले देखो, हम लोग जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच डायरेक्टली इंपैक्ट द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। अब क्या होता है, अगर आप एक प्रूडेंट मैनेजर हो, मतलब आप एक अच्छा अपने आप को मैनेजर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को अवेयर रखो कि आप हर एक एक्टिविटी होने वाले इन्वायरमेंट में, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, उसे आप आइडेंटिफाई करो और उसे आप अपना अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देख पाओ, मतलब फील कर पाओ, जहां पे आपका इंट्यूशन आपको बोल दे कि भाई ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जिससे आप स्ट्रेंथ बनाओगे, और ये है आपका थ्रेट्स जो आपको वीक करने के लिए आया है, बट उसे भी आप कन्वर्ट कर दोगे स्ट्रेंथ में। तो ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस में हम लोग यही चीज को जानेंगे। जैसे नंबर 1 बोला गया है कि इट इनेबल्स, इट्स रिफर टू बिजनेस एनवायरनमेंट, स्पेसिफिकली एक्सटर्नल। It enables the firm to identify opportunity and getting the first mover advantage. This means what? देखो, अगर आप एकदम चतुर वाले मैनेजर हो तो आप हर एक चीज में अपना सर्वेलेंस रखोगे भाई, हर एक चीज आप अपना इंटरनल मैनेजमेंट में भी रखोगे और बाहर के भी फैक्टर्स को देखोगे। अब जब आप ये देख रहे हो, सारे एक्सटर्नल अफेयर्स को आप भाप सक रहे हो, आइडेंटिफाई कर सक रहे हो, तो आपके पास एक टेक्निकल टर्म आता है जो हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे, SWOT। दैट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये एक एनवायरनमेंट हर एक चीज लेकर के आते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप उसे किस तरीके से लेते हो। अगर आप पॉजिटिव फैक्ट में लेते हो तो आप उसे स्ट्रेंथ समझोगे, आप उसे अपॉर्चुनिटीज लोगे, ठीक है। अब क्या है, अगर आप उसे नेगेटिव एनवायरनमेंट के हिसाब से समझोगे तो आप उसे वीकनेस लोगे और उसे थ्रेट बोलोगे। ये हमारा टेक्निकल टर्म है, स्वॉट एनालिसिस जिसे हम लोग बोलते हैं। तो क्या है, एक क्लियर एंड टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल चेंजेस facilitates the business organization to become first mover। फर्स्ट मूवर का मतलब क्या है? लेट्स सपोज एन एग्जांपल, हम लोग सैमसंग कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। सैमसंग भी एक समय में थी, एक समय में नोकिया कंपनी भी थी। जब हमारा जो सिम्बायन फोन था, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जान रहे हो, फिर जब हम लोग कन्वर्ट हुए एंड्रॉयड में, तो सबसे पहले अपना चेंजेस सबसे पहले किसने दिखाया? सैमसंग कंपनी ने दिखाया कि भाई ये जो कन्वर्सन है जल्दी करो, क्योंकि इन्वायरमेंट की मांग है, डिमांड यही है, और कस्टमर उसी हिसाब से काम करता है, बिकॉज इट इज ए बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक एनवायरमेंट। क्लियर है? तो उसी के हिसाब से क्या करता है, ये आइडेंटिफाई कर लेता है एक्सटर्नल चेंजेस को और फैसिलिटेट्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम द फर्स्ट मूवर। अब देख लो, सैमसंग ने सबसे पहले अडेप्ट किया और वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज गेन कर गया। वो एंड्रॉइड को उसने देखा कि मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स आ रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, अब वो भी एंड्रॉइड बना रहे, तो भाई सैमसंग ने बोला नहीं, अब हम भी चेंज करते हैं अपने आप को। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। आइडेंटिफाइड थ्रेट, यहां पे देख लो, अगर आप पॉजिटिव फैक्ट में लेकर के चलते हो तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही देगी। आइडेंटिफाई थ्रेट्स, अगर आप, वही बता रहा हूं, आप अगर सही तरीके से आइडेंटिफाई करते हो इन्वायरमेंट को, तो आप थ्रेट्स को देखोगे कि आपके लिए थ्रेट कौन बन के आ रहा है, क्योंकि हमेशा मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स है, इंस्टीट्यूशंस है जो आपको थ्रेट देंगे, उसे आपको अडेप्ट करना है। थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, और वो कहीं ना कहीं एक अर्ली वार्निंग सिग्नल भी देगा। जैसे अब देखो, आप एग्जांपल लेट सपोज लेते हैं कि एक हमारा जो मार्केटिंग जो बिजनेस है, जो हम लोग बोलते हैं, फ्लिपकार्ट ले लो, अमेजन ले लो, अभी काफी मतलब जो सबसे ज्यादा चल रही है वो अमेजन चल रहा है। बिकॉज क्यों? उससे पहले फ्लिपकार्ट चलती थी, बट अमेजन अभी बूम पीरियड में, मतलब इसका मतलब क्या, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। रीजन ये है कि
थ्रेट लेकर के आया, किस फ्लिपकार्ट के सामने थ्रेट आया अमेजन, बट फ्लिपकार्ट ने उसे हल्के में ले लिया। तो क्या हो गया, वहां एक दूसरे को कॉपअप कर गया और अमेजन सक्सेस कर गया। क्लियर है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स, एडवर्टाइजमेंट फैक्टर्स करते हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं थ्रेट्स है जो आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देती है। अब उसे समझना पड़ता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एक्ट एज ए वार्निंग सिग्नल, अभी बताया, एंड हेल्प्स मैनेजर टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजीज टू कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटी। अगर आप पॉजिटिव फैक्ट में लेते हो तो आप हर एक थ्रेट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो एक सुटेबल प्लानिंग के साथ और उससे अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। अगर आप एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले मैनेजर हो तो भाई मैनेजर हमेशा पॉजिटिव थिंकर ही होना चाहिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर थर्ड, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ये क्या है, देखो, enterprise designs its policies that allows it to get the resources that it needs so that it can convert those resources into output that the environment desires। देखो environment, ये जो भी environment डिजायर करते हैं, मतलब हम लोगों का बिजनेस किस बेस पे करना पड़ता है, हम लोगों को बिजनेस करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड, बिकॉज वही एक फैक्टर है जो काम करता है मेनली। ठीक है, अब जो इन्वायरमेंट डिजायर करेगी आपके आउटपुट को, तो कहीं ना कहीं आप अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहे हो तो सबसे पहले आप नेचुरल रिसोर्सेज को खुद ब खुद आप टैप करोगे, सबसे पहले आप ही बनाओगे। जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, एकदम रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूं। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, अभी मास्क फैक्टर कर रहा है हमारे लिए, सैनिटाइजर्स फैक्टर्स कर रहे हैं। अब क्या है, ये एक समय में उतना नहीं चलता था, बट अब उसकी जॉब लग रही है, गवर्नमेंट आईपीएस आईएएस वाले गवर्नमेंट जो कर रहा है, हर एक कंपनी जो मास्क बना रहा है, हर एक का डिमांड बढ़ रहा है। दैट इज दिस, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। क्लियर है, अगर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहे हो तो मार्केट में आप सबसे पहले प्रॉफिट अर्न करोगे। उसके बाद अगर कोई कंपटीटर उसके बाद आता है, देन आप उतना तो प्रॉफिट अर्न करके बैठ चुके हो, आपका और उसमें गैप काफी लंबा है। क्लियर है, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। क्या है, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। द मैनेजर आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द एनवायरनमेंट एंड डेवलप एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है, देखो, अगर बार बार बताया जा रहा है, अगर तुम एक अच्छा मैनेजर बनना चाहते हो तो तुम एग्जामिन करोगे कि एनवायरनमेंट, मतलब किस तरीके से तुम एनवायरनमेंट को लोगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव लेकर के ही चलना पड़ता है तो तुम अपॉर्चुनिटी देखोगे। अब या थ्रेट भी अगर आता है तो उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि भाई इससे भी हम अपना अपॉर्चुनिटी बना ले। तो तुम क्या करोगे, तुम एग्जामिन करके उससे बाहर निकालने की कोशिश करोगे अपने बिजनेस को। क्लियर है ना, तो तुम क्या करोगे, एक पर्टिकुलर कोर्सेज ऑफ एक्शन बनाओगे। यहां पे लिखा गया है एप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन। तुम प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाओगे कि इस सिचुएशन से कैसे निकले। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अभी इसी से रिलेट कर गया ना, अगर तुम एग्जामिन कर रहे हो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से कि इस सिचुएशन को किस तरीके से डील करके हम आगे बढ़े, अपने आप को बूस्ट अप करें, अपने बिजनेस एंटरप्राइज को बूस्ट करें, तो तुम क्या करोगे, एक अच्छा इफेक्टिव प्लानिंग एंड पॉलिसी बनाओगे कि हर एक सिचुएशन से तुम निकल पाओ। क्लियर है ना, वही है क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वही अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस होना चाहिए, अंडरस्टैंड करके उसे एनालाइज करो। हेल्प्स द बिजनेस टू फॉर्मुलेट इट्स फ्यूचर प्लान्स एंड पॉलिसी। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज। बिल्कुल सही बात है, अगर तुम्हारा हर एक प्लानिंग और पॉलिसी बहुत अच्छा है तो तुम प्रेजेंट क्या फ्यूचर में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे, मतलब तुम्हारा बिजनेस प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में एक अच्छा स्टैंड ले पाएगा। क्लियर है, जैसे मैं तुमको बता रहा हूं, अभी क्या होता है, ये जो हमारा देखना डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं। कोई बिजनेस अगर उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बनाता है तो मार्केट में किसका सेल बूस्ट करता है, उसी कंपनी का सेल बूस्ट कर जाता है, क्योंकि पब्लिक तो भाई पब्लिक है, वो तो हमेशा नई चीज को ही प्रीफर करती है। तो बिजनेस को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट और अकॉर्डिंग टू चेंजेस और नीड्स और टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर डिमांड, उसी के हिसाब से अपना प्लान्स और फॉर्मुलेशंस दोनों को चेंज करना पड़ता है और अपने आउटपुट को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। तो ये रही आज की क्लास, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू।